दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 5 एसबीआई का म्यूचुअल फंड को लेकर डिस्कस करेंगे। इस 5 टॉप 5 म्यूचुअल फंड को हम ऐसे एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा जो इस फंड जीरो रिस्क की बराबर काम करेंगे। ये जीरो रिस्क रेशियो क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको 5 पैरामीटर के ऊपर नजर डालना पड़ेगा। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो एंड अल्फा, इस पांचों को समझना पड़ेगा इन रिस्क को जीरो करने के लिए। उसके साथ साथ इस फंड का पिछले 10 साल या जब से इस फंड ने लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक कितने रिटर्न बना के दिया, उस रिटर्न को बेंचमार्क कर रिटर्न को बीट कर पाए या नहीं, इसको समझना पड़ेगा। इस फंड का एनएवी कितने हैं, समझना पड़ेगा इस फंड का फंड साइज कितने हैं, एक्सपेंस रेशियो कितने हैं, ये सब कुछ मिलकर तैयार होता है। और फंड का एज भी एक फैक्टर है, क्योंकि जितने टाइम मार्केट में ये फंड सस्टेन करेंगे उतने ही फंड का रिस्क रेशियो कम हो जाता है और लिक्विडिटी भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो कितने हैं, कौन कौन सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट किया है, ये भी देखना पड़ता है। हम लोग रिस्क रेशियो को समझने के लिए फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगी उतनी बेटर, बीटा भी जितना कम होगी उतनी बेटर, शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर, टेन्योर रेशियो जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर एंड अल्फा भी जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी को डिटेक्ट करते हैं, बीटा फंड का वोलेटिलिटी को डिटेक्ट करता है। वोलेटिलिटी है जो फंड कितने ऊपर नीचे हुआ, ये तो नहीं हुआ कि एक साल 4% रिटर्न दे दिया, दूसरी साल 20% रिटर्न दिया, 3 साल 30% रिटर्न दिया। वोलेटिलिटी के मतलब है ज़्यादा ऊपर नीचे होने का मतलब। फंड एक रेंज में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे के आगे बढ़े तो अच्छा है, वोलेटिलिटी जितना कम होगी उतनी बेटर। और शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न के ऊपर नजर डालते, रेशियो भी रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न के ऊपर, टेन्योर रेशियो एंड अल्फा रिस्क रेशियो को एडजस्ट करते हैं। 5 स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो एंड अल्फा, इन सबको एनालिसिस करना पड़ता है हर फंड को देखने से पहले। चलिए हम लोग आप लोगों के लिए जो 5 एसबीआई का टॉप 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया, वो फंड हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फंड है एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड सबसे पहले रिस्क रेशियो को समझ लेते हैं। रिस्क रेशियो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगी उतनी बेटर। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.87 एंड कैटेगरी एवरेज जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 14.98। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम है, इसलिए ये फंड लो वोलेटिलिटी है। नेक्स्ट बीटा, इस फंड का बीटा है 0.74 और कैटेगरी एवरेज फंड का बीटा है 0.84, ये भी लो वोलेटिलिटी है। शार्प रेशियो, नेक्स्ट शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है 0.7 और इस फंड का शार्प रेशियो है 1.13, इसीलिए ये फंड एक बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न दिया है। नेक्स्ट टेन्योर रेशियो जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। कैटेगरी एवरेज का टेन्योर रेशियो है 0.12 एंड इस फंड का टेन्योर रेशियो है 0.18, इसीलिए ये फंड एक बेटा रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न दिया है। नेक्स्ट इस फंड का अल्फा भी जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। कैटेगरी एवरेज का अल्फा है 4.08 एंड इस फंड का अल्फा है 5.51, इसीलिए ये भी एक बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम लोग इस फंड का जो देखेंगे वो है एनएवी। इस फंड का एनएवी है 347.7। इस फंड का फंड साइज है 3100.05 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है
9%। इस फंड का आप अगर रिटर्न के ऊपर नजर डालें तो लास्ट 3 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 21.22% एंड कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो है 18.26। लास्ट 5 इयर्स ने ये फंड ने रिटर्न दिया है 21.37% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.68%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.52% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 13.97%। एंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक इस फंड ने 17.45% का रिटर्न दिया है एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 13.30%। ऑल एंड एवरेज से लेकर 3 इयर्स तक इस फंड ने हर टाइम्स कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया, इसीलिए ये फंड एक लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट हम लोग जिस फंड को लेकर डिस्कस करेंगे वो फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का NAV है 50.6572। इस फंड का फंड साइज है 4,998.52 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.92%। इस फंड का अगर रिस्क रेशियो को कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगी उतनी बेटर। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.98 एंड इस फंड का 13.56, इसलिए ये लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट हम लोग बीटा के ऊपर नजर डालेंगे। बीटा भी जितना कम होगी उतनी बेटर। इस कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.84, इस फंड का बीटा है 0.75, इसलिए ये भी लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट शार्प रेशियो, कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है 0.7, इस फंड का शार्प रेशियो है 1.21, इसीलिए ये एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट टेन्योर रेशियो इस कैटेगरी एवरेज है 0.12 एंड इस फंड का है 0.22, इसलिए ये भी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड किया। नेक्स्ट अल्फा भी जितना ज्यादा होगी उतनी बेटर। इस फंड कैटेगरी एवरेज अल्फा है 4.08 एंड इस फंड का है 6.83, इसलिए अल्फा भी एक बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम लोग इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालेंगे। लास्ट 3 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.23% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 18.28%। लास्ट 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.91% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.68%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.95% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 13.97%। एंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 15.77% का रिटर्न दिया है एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 13.30, इसलिए ये फंड भी एक लो वोलेटिलिटी फंड है। अब तक जब से ये फंड लॉन्च हुआ हर साल इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके रिटर्न देते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो फंड को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का NAV है 618.99। इस फंड का फंड साइज है 29,267.74 करोड़। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.73%। इस फंड का अगर आप रिटर्न के ऊपर नजर डालें तो लास्ट 3 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.98% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.64%। लास्ट 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 20.21% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 20.39%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 14.87% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 14.64%। जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.43% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.45%। नेक्स्ट हम लोग रिस्क को देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.31 एंड इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.43, इसीलिए ये भी लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट है बीटा, कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.94 एंड इस फंड का बीटा है 0.82, इसलिए ये भी लो वोलेटिलिटी है। नेक्स्ट शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगी उतनी बेटर। कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है 0.71, इस फंड का शार्प रेशियो है 0.74, इसलिए ये बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट टेन्योर रेशियो को देखेंगे।
कैटेगरी एवरेज का 10 ईयर रेशियो है 0.11, इस फंड का भी है 0.11। अल्फा कैटेगरी एवरेज का अल्फा है 0.71 एंड इस फंड का है 0.78, इसलिए ये भी बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम लोग जिस फंड को लेकर डिस्कस करेंगे वो फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 398.04, फंड साइज है 42,180.93 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। नेक्स्ट हम लोग इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालेंगे। इस फंड में लास्ट 3 इयर्स ने रिटर्न दिया है 22.37% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 21.30%। लास्ट 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 28.92% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 23.56%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.84% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 15.99%। जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 17.05% का रिटर्न बना के दिया है एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 18.21%। नेक्स्ट हम लोग इस फंड का रिस्क रेशियो को देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज है 13.59 एंड इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.61, इसीलिए ये फंड लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट देखेंगे बीटा, कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.93 एंड इस फंड का है 0.85, इसीलिए ये भी लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट देखेंगे शार्प रेशियो, इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है 0.97 एंड इस फंड का है 1.12, इसीलिए ये बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। नेक्स्ट देखेंगे 10 ईयर रेशियो, कैटेगरी एवरेज का 10 ईयर रेशियो है 0.14 एंड इस फंड का है 0.17, इसलिए ये भी बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फा, इस फंड कैटेगरी एवरेज अल्फा है 5.57 एंड इस फंड का है 7.28, इसीलिए ये भी एक बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम लोग जिस फंड को लेकर डिस्कस करेंगे वो फंड हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का एनएवी है 477.84 एंड फंड साइज है 3,628 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। हम लोग इस फंड के रिटर्न के ऊपर नजर डालें तो लास्ट 3 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.71 एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 17.50%। लास्ट 5 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 29.14% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 21.07%। लास्ट 10 इयर्स ने इस फंड ने रिटर्न दिया है 14.25% एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 14.09%। जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से अब तक 18.73% का रिटर्न दिया है एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 14.69%। नेक्स्ट हम लोग इस फंड का रिस्क रेशियो का एनालिसिस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.98, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.13। बीटा, कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.84, इस फंड का है 0.54, इसलिए ये भी एक लो वोलेटिलिटी फंड है। नेक्स्ट जो फंड को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर डिस्कस करेंगे वो है शार्प रेशियो। कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है 0.7, इस फंड का है 1.16, बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट 10 ईयर रेशियो, कैटेगरी एवरेज का 10 ईयर रेशियो है 0.12 एंड इस फंड का है 0.26, इसीलिए ये भी एक बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। नेक्स्ट देखेंगे अल्फा, कैटेगरी एवरेज का अल्फा है 4.08 एंड इस फंड का है 10.69, बहुत ही अच्छा अल्फा है इस फंड का, इसलिए ये भी एक बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। ओनली रिटर्न को देखकर आप अगर सभी फंड को एनालिसिस करेंगे तो गलत हो सकता है, इसीलिए राइट फंड चुनने के लिए आपको सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। रिटर्न, पैरामीटर, इस फंड का, सभी फंड का एनएवी कितना है, कितने टाइम से ये फंड मार्केट में है, और रिस्क को टोटल एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, 10 ईयर रेशियो एंड अल्फा सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। ये सब कुछ एनालिसिस करके आप अगर फंड को सिलेक्ट करेंगे तो आपका रिस्क 0 हो जाएगा।
इसीलिए हम जो पांचों फंड को हमने सिलेक्ट किया, सभी फंड का रिस्क को हम एनालिसिस किया आप लोगों के सामने, एंड सभी फंड का शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, टेन्योर रेशियो सब कुछ सही है। इस फंड में आप थोड़ा और एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कर देना, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।